अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन किराम, 10 जनवरी और आखिरकार वो चिरागों में तेल न रहा। इस वक्त बाग जिना को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां पे जलसा करना चाह रही थी वहां पे पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। बाग जिना के गेट एंट्री के ऊपर पुलिस की भारी नफरियां तैनात की गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां पे जलसा करना चाह रही थी वो सामान भी तहवील में ले लिया गया है। पूरी खबर आपके सामने रखेंगे। हैदराबाद ने रिकॉर्ड तोड़ा है जनाब। 10 किलोमीटर तक तहद्दे निगाह लोग ही लोग हैं, सारे ही सर हैं। सुहेल खान अफरीदी जो है वो इस वक्त जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसको लीड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पूरी खबर तफसील के सामने रखेंगे। रिजवी बरादरान के कारकुनान ने बड़ी ढोलकी बजा दी है जनाब और इस वक्त जो 25,000 सेल मौलवी थे उनको रगड़ के रख दिया है रिजवी बरादरान के जमात के लोगों ने। और फौजियों ने ये पहली बार हुआ है 4 साल बाद कि फौजियों ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त जहां पे रूट है उस जगह से जब फौजी गुजरे तो उन्होंने इमरान खान के हक में नारे लगाए हैं। और ये कराची में जो इस वक्त सुनामी है वो अपनी आखिरी हदों को छू रहा है। पूरी खबरें तफसील से जाने से पहले आप तमाम लोगों को पता है कि अगर आप ताज़ा तरीन अपडेट्स लेना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप तक ताज़ा तरीन अपडेट्स पहुंचती रहे। नाज़रीन किराम, जो पहली खबर है इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़े दावे किए। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को हम स्टेज भी लगा देंगे, फूलों के गुलदस्ते भी दिए, सीधी टोपी भी दी, सीधी अजरक भी दी और वेलकम भी किया। और कल से जब कराची निकला लोगों ने छतों से जो है वो वेलकम किया। बुलंदो वाला जो बिल्डिंग थी वहां से खवातीन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो झंडे हैं वो लहराए। बच्चे बूढ़े नौजवान जो है वो शारे फैसल पे ऊपर देखे। और जब ये 15-20 किलोमीटर का काफिला बना तो जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग ये सोच रहे थे कि इमरान खान का जो नजरिया है वो खत्म हो चुका है, तो कराची ने कल जब साबित कर दिया है कि कराची जो है वो इमरान खान का है, तो उसके बाद ये चूंकि बात हजम नहीं हो रही थी और हुकूमत 15 किलोमीटर के जो लॉन्ग मार्च थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसको 200-400 बंदे कहकर जो है वो हजम करने की कोशिश कर रही थी। विजुअल्स आपके सामने है। और जब ये कल तूफान निकला है कराची से, सिंध से, तो लोगों की आंखें खुल गई हैं। उन्होंने कहा है कि इनका मीडिया बंद है, इनका नाम बंद है, इनको गिरफ्तार करके भी देख लिया, मुकदमे दर्ज करके भी देख लिए और कैदोबंद की सोबतें भी दे दी। इसके बावजूद एक इमरान खान का खिलाड़ी वो आता है और उसके पीछे इतनी आवाम उसके लिए निकल पड़ती है। तो ये जो बात थी जो वफाकी हुकूमत है और जो बड़े लोग हैं उनको ये हजम नहीं हुई। और जब हजम नहीं हुई तो जो बिलावल भुट्टो साहब बड़े जमहूरी बन रहे थे और जब उनको जमहूरी इक़्तिदार का पता चला कि जनाब कराची तो कल जो है वो पासे पलट देगा, तो फिर बिलावल भुट्टो साहब का जो कहा जाता है कि सिंध बिलावल का है। अब सिंध चूंकि बिलावल का तो है लेकिन वहां की पुलिस अब किसने खड़ी कर दी है, ये अब पीपल्स पार्टी के लिए दर्द सर बन गया है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे अपनी सियासी एक्टिविटी करे और कारकुनान के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंगेज है उसको आगे बढ़े। लेकिन मैंने आपको कई मरतबा ये आप तक बात पहुंचाई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जहां पे हुकूमत है वहां पे उनकी पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है। और आज मुझे ये लग रहा है कि चूंकि अब जहां पे बाग जिना है मिज़ार कैद, वहां पे चूंकि इस वक्त पुलिस है और पुलिस हुकूमत तो कह चुकी है कि जलसा करे। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि जलसा करे, उनके वज़रा जो है वो कहते हैं जलसा करे, लेकिन वहां की पुलिस कहती है कि जलसा नहीं होगा। अब पुलिस किसके कंट्रोल में? लोग ये सोचेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डबल जो है वो फेस के साथ खेल रही है। हरगिज नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में शायद पुलिस नहीं है और चूंकि उनके कंट्रोल में नहीं है तो डेफिनेट फिर ये वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में है। और वफाकी हुकूमत जो है कल से उनके होश ठिकाने लगे हुए हैं, वो किसी तरह से भी नहीं चाहते कि ये सियासी एक्टिविटीज जो है वो आगे बढ़े। इसके ऊपर जो अभी सूरत हाल है वहां पे कराची पुलिस ने बाग जिना को चारों तरफ से घेरा हुआ है।
तमाम एंट्री गेट्स के ऊपर पुलिस की भारी नफरियां तैनात है, और जो सामान स्टेज का तैयार किया जाना था, हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी कहीं जलसा करती है तो चांद रात होती है उस ग्राउंड में। तो आज भी चूंकि कराची में चांद रात का समा होना था, लेकिन वहां पे पुलिस की बड़ी भारी नफरी है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तरफ तो वो बेचारे कह बैठे हैं कि आप जलसा करें, आपको तमाम तर सहूलियात दी जाएंगी, लेकिन दूसरी तरफ से चूंकि आप पुलिस वहां पे पहुंच चुकी है, हुकूमत वहां की पीपल्स पार्टी की है, तो पुलिस उनके शायद कंट्रोल में नहीं है, तो सूरत हाल वहां पे बड़ी अनफॉर्चुनेट पैदा हुई है। नाज़रीन किराम, हैदराबाद आज रिकॉर्ड तोड़ जो है वो विजुअल्स हमें देखने को मिले। 10 किलोमीटर तक वहां पे जो हमारे साथी रिपोर्टर्स हैं या वहां पे जो कवरेज के ऊपर हमारे नुमाइंदगान हैं, उनके मुताबिक 10 किलोमीटर तक सुहेल अफरीदी का जो काफिला है वो जो है वो हैदराबाद पहुंचा है। अब 10 किलोमीटर तक जो है लोग ही लोग नजर आए, और हैदराबाद में इतनी बड़ी सियासी एक्टिविटी पहले किसी जमात के रहनुमा ने नहीं की जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां पे की है। सुहेल अफरीदी ने वहां पे जब पहुंचे तो उनका बहलाना किस्म का इस्तकबाल किया गया। कारकुनान की बड़ी तादाद थी, बुजुर्ग खवातीन की बड़ी तादाद देखी, बच्चे थे, बूढ़े थे, नौजवान थे। हैदराबाद ऐसा लग रहा था कि जैसे सिलाब उमड़ आया है, और वहां पे जो सूरत हाल थी हैदराबाद के अंदर, वहां पे जो शहराएं थी उनके ऊपर तिल धरने की जगह नहीं थी। 10 किलोमीटर तक गाड़ियों का जो है बहुत बड़ा रैली थी। आप अंदाजा लगाएं कि 10 किलोमीटर कितना होता है, और 10 किलोमीटर तक अगर गाड़ियां हैं तो आप अंदाजा लगाएं कि अगर एक गाड़ी में जो है वो 4 से 5 लोग हों, और इसके साथ उनके फिर आप मल्टीपल करें और 10 किलोमीटर तक रैली, तो ये 50,000 लोग जो है एक छोटी सी कार के ऊपर निकले। तो कल जो जलसा होना था वहां पे फिर लोगों को पता चल गया है, जिन लोगों को पता चलना चाहिए था उनको बड़ा अच्छी तरह से पता चला है कि जनाब ये तो जलसा हो गया तो हमारी तो जो है वो इज्जत जो है बढ़ जाएगी। तो बेसिकली ये हैदराबाद के जितने लोग निकले हैं आज, कल जितने कराची के निकले हैं, इस बात से बड़े लोगों की खलबली बची है और उनके दिमाग खराब हो गए कि जनाब ये तो कल जब लोग निकलेंगे तिल धरने की जगह नहीं होगी, तो जो हमारा एक बयानिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो गई है, तो ये उसको खत्म कर देगा। तो नाज़रीन किराम, ये हैदराबाद की सूरत हाल है। रिजवी बरादरान के कारकुनान ने डोंकी बजा दी है। ये जो मरियम नवाज ने 25,000 सेल मौलवी लगाए थे, इनको बड़ा रगड़ा लगाया। आपको पता है कि मरियम नवाज साहबा हमेशा जो है वो हमेशा प्लांटेड प्रोग्राम करती है। अगर उन्होंने किसी के नारे लगवाने हैं तो उन्होंने 25-30 लड़कियां रखी हुई हैं, और वो स्कूल टीचर हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ नर्सें हैं, इस तरह की जो खवातीन है उनको अपने साथ रखा हुआ है। और ये शो ऑफ किया जाता है कि मैं जहां भी जाऊं आप वहां पे ऑलरेडी मौजूद होंगी। उनको करैक्टर दिया जाता है कि आपने फूल लेके आने हैं, आपने मरियम नवाज जिंदाबाद का नारा कहना है, एक को वो इशारा करेंगी तो आपने ये जवाब देना है। ये 25 लड़कियां मरियम नवाज ने आप बेसिकली अपने पास रखी हुई है, और अब उन्होंने कहा कि ये 25 लड़कियां जहां मैं जाती हूँ, ये अब कहानी पुरानी होती जा रही है, लोगों को पता चल गया कि मैं प्लांटेड प्रोग्राम करेंगे। अब उन्होंने कहा है कि ये जो सारे मुहित हुआ है जहां पे तकरीबन 1000 के करीब लोग मारे गए, इस बयानिए को रद्द करने के लिए उन्होंने मौलवी खरीदे, और मौलवी भी 25,000 फॉर सेल, और उसमें बड़े बड़े पेटों वाले, बड़े बड़े कादो बुत वाले, बड़े जिस्म वाले मौलवी वहां बैठे थे, और उनको जो उनकी कीमत लगी है 25,000। तो मुलवट्टे बड़े उसमें खुश हुए। उन्होंने कहा कि 25,000 जो है वो हमें मिला करेगा। पता नहीं ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन इनके जो चेहरे हैं वो बड़े बेनकाब हुए कि आप एक तरफ जो रिजवी बरादरान है उनकी पार्टी के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, उनके कारोबार बंद कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप को दूर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने बयानिए को तगड़ा करने के लिए आपने वहां पे जनाब 25,000 जो है वो मौलवी खरीदे। मुझे ये अंदाजा बड़ा अनफॉर्चुनेट लगा कि जनाब एक मौलवी की कीमत 25,000 है। आप मौलवी से जो मर्जी फतवे दिखवा लें, आप 25,000 दें, आप मौलवी से पाकिस्तान के अंदर लोगों के ऊपर अपनी मर्जी के फतवे लगाएं, अपनी मर्जी के नकाब पढ़वाएं, अपनी मर्जी के इस्लाम की बातें करवाएं, अपनी मर्जी से तरीफे कराएं। ये सब झूठी तरीफे हैं। मेरे रब ने जिसको इज्जत दी है ना, वो उसको मिलके रहनी है। ये 25,000 से मौलवी जो है वो स्टेज पे खड़े होकर ये मेंबर पे जाकर मरियम नवाज की तरीफे करेंगे, लोग उठा के मुंह पे मारेंगे इसको। तो ये जो 25,000 के ऊपर मौलवियों की सेल लगी है,
इसको रिजवी बरादरान की जमात ने खूब रगड़ा और बड़ा अच्छी बात है। मैं कई दिनों से कहता हूं कि उनकी जमात तो काफ़ी मुश्किलात में है, लेकिन उनको मज़ाहमत करनी पड़ेगी अगर उन्होंने जिंदा रहना है। तो 25,000 वाले मौलवियों को उन्होंने कल जो है बड़ा उनकी बड़ी छितर परेड की है, ज़बरदस्त किया उन्होंने। मैं इसको खराज तस्लीम पेश करता हूँ। नाज़रीन कराम, अगली खबर जनाब, कल जब कराची में सुहेल अफरीदी सड़कों पे थे और जब वो एयरपोर्ट से निकलकर शहर फासिल की तरफ बढ़ रहे थे, तो तब कुछ रेंजर की गाड़ियां वहां पे देखने को मिली। वो विजुअल्स आपने देखे होंगे। वहां से जो हमारे लोग हैं उनसे हमारी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि जब सुहेल अफरीदी एयरपोर्ट से निकल के शहर फैसल की तरफ बढ़ रहे थे, रेंजर की गाड़ियां 4-5 गुजरी, तो लोगों ने खूब नारे लगाए, इमरान खान तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार, कैदी नंबर 804, ना वो भागा ना वो बीमार। इस तरह के जब नारे लगाए तो जवाब में वहां पर रेंजर एहलकारों ने भी नारे लगाए। ये देखने वाले विजुअल थे। कल बड़ी ये खबर भी बड़ी अच्छी होती आपको दिखाई दी थी, और आज इस खबर की मैंने कंफर्मेशन भी की कि वाकई ये वहां पे हुआ, क्योंकि विजुअल थोड़े से दूर से मुझे मिल रहे थे, जो वीडियोस मेरे पास आ रही थी, तो मैंने उनको बड़े गौर से देखा। लेकिन मैंने आज रिकन्फर्म किया वहां पे जो हमारी टीम्स गई हुई हैं वहां पे कवरेज के लिए, जो इस वक्त रिपोर्टर्स हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वहां पे कारकुनान हैं और दीगर आम लोग जो है, उनसे भी मैंने कंफर्म किया कि ये जो इस वक्त ये बताया जा रहा है कि फौजियों ने इमरान खान के हक में नारे लगाए, उन्होंने कहा जी बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये अंदाजा लगाया कि आवाम को देखकर जो फौजी हैं वो भी अब इमरान खान के नारे लगाने लगे हैं। नाज़रीन, ये थी आखिरी डेवलपमेंट जो मैंने आप तक पहुंचाई। कल जलसा होगा नहीं होगा, रात बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त सरदर्द बन चुका है। वो कहने के तो कह बैठे कि जलसा करें, लेकिन अब जलसे से वो भाग भी रहे, भाग नहीं रहे, बल्कि उनके बस में नहीं है, उनके शायद इख्तियारात में नहीं रहा कि वो जलसे को होने दें। ये थी डेवलपमेंट जो मैंने आप तक पहुंचाई। मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे कि आगे वो खुशियाँ तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच।